क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। जिस तरह आपको पता है वी हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में हमने एक मेथड किया है दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है और अल्काइल हैलाइड से हम किस तरह जो है एल्कीन बना सकते हैं। तो इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, कि इस मॉलिक्यूल में एक हेलोजन है इसको भी हम रिमूव करते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन को भी रिमूव करते हैं। तो व्हेन बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर रिमूव्ड or eliminated, that is called as dehydrohalogenation. So the removal of hydrogen as well as halogen from alkyl halide is called as dehydrohalogenation. What I have written below the potassium hydroxide, potassium hydroxide के नीचे मैंने लिखा है ALC यानी alcoholic potassium hydroxide will be used. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व होगा। अल्कोहल में क्यों डिसॉल्व करते हैं अभी आप देखिए। अल्कोहल का मैं फार्मूला लिखता हूँ OH। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्कोहल। जब ये हाइड्रोजन लॉस कर लेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों आ जाएंगे तो अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अल्कोक्साइड आयन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और हाइड्रोजन डिटैच हो जाएगा। तो हमें चाहिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रांग बेस, तो ये हमारे पास स्ट्रांग बेस का किरदार अदा करेगा। इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं ताकि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए जो है मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डिसॉल्व किया है। अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट के तौर पे हमने लिया है। अभी आप देखिए मैं क्या करता हूँ इसके साथ जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन पे हम एल्फा लगाएंगे और उसके बाद जितने कार्बन है उसको हम कहते हैं बीटा, या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ 1/2। अभी आप देखिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन में एंटर कर लेता हूँ। जब हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन में एंटर कर लेता हूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। यहाँ पर आप देखें इस हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है और पोटेशियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाटर इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को निकालेगा। दिस हाइड्रोक्साइड आयन will attack on this proton. It attracts the proton from this carbon, so water will be formed, so we can write water here. And the halogen has strong electronegativity, so both the electron will come towards bromide ion. तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो पोटेशियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। अब बॉन्ड चूंकि यहाँ पर एंटर हो चुका है, जब बॉन्ड एंटर हो जाएगा तो नेट प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। So that is the preparation of alkene from the alkyl halide in which we have removed halogen as well as hydrogen. यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूं कि हाइड्रोजन को हमने एलिमिनेट किया है तो इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज एलिमिनेशन। अब हाइड्रोजन किस कार्बन से एलिमिनेट हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन में। ओके, हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से रिमूव हुआ है, सेकंड नंबर कार्बन से या बीटा कार्बन से रिमूव हुआ है तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन या 1 से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है और सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है तो इसे 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। सो एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए एक्चुअल एल्कीन बनता है। अब एक और एग्जांपल इसके हवाले से कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड अगर हम लेंगे तो अल्काइल हैलाइड से हम किस तरह जो है एल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आप गौर से देखिए मैं क्या लेता हूँ, मैं ये अल्काइल ग्रुप है ये मेरे पास और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने X लिया है वो हाइड्रोजन और यहाँ पर मैं लेता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड AlC उसके साथ मैंने लिया। ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी अगर आप इस बॉन्ड को देखें तो ये पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड में इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जो कि हमारे पास हेलोजन है और आपको पता है कि हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होगी और इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेरे पास कम है।
तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्स की तरफ जाएंगे, एक्स अट्रैक्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्स यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो एक्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये एक्स किस चीज के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेटल है और पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम के साथ आसानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो के एक्स बन सकता है। एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्लोरीन लिख सकता हूँ, ब्रोमीन लिख सकता हूँ, आयोडीन भी लिख सकता हूँ। एक्स तो निकल गया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होगा, तो अगर आप दो स्टेप में लिखना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह खत्म कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पे अटैक करेगा हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन को लेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा अल्कीन, और वाटर भी बनेगा, साथ साथ KX भी बनेगा। अगर आप स्पेसिफिक रिएक्शन लिखना चाहते हो या इसको दो स्टेप में लिखना चाहते हो तो इसको दो स्टेप में भी लिख सकते हैं। पहले हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे, कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर कार्बोकैटायन पे क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता, तो अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि हाइड्रोक्साइड आयन बेस है तो फिर कार्बोनियम आयन पे अटैक नहीं होगा, फिर हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे और ये बेस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो बेस विल अट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, therefore this is called as 1,2 elimination और बीटा एलिमिनेशन। और आप ये याद रखें कि इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ आप देखें तो 3 हाइड्रोजन है और इस अल्काइल ग्रुप के साथ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो एक रूल है इस ATYZEFF सेट जिफ रूल, ये कहता है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम हो गया वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, therefore this is called as elimination reaction। if you want in two steps, मजीद मैं इसको एलाबोरेट करता हूँ कि किस तरह मैं लिख सकता हूँ दो स्टेप्स में, अब ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये मैंने लिखता हूँ दिस वन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस वन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रोमीन। तो अभी आप गौर से देखें, मैं इसको दो स्टेप्स में लिखना चाहता हूँ, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ जाएंगे, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आप किस तरह उसको लिख सकते हैं, अब गौर से देखें, ये मैं एरो इस तरफ लिख लेता हूँ। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, ये हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन का नंबर है तो ये मैं लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, ये हाइड्रोजन। ठीक होगी, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो अभी आप इसको और से देखें, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो मैं कहता हूँ कि कार्बोनियम आयन बना है और ब्रोमाइड आयन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्काइल। अब इस पे मैं अटैक शो करना चाहता हूँ, और किस चीज का अटैक शो करना चाहता हूँ, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये मेरे पास जो है जिस कार्बन के साथ जो है हेलोजन अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। उसके बाद जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन हैज बीन रिमूव्ड, दैट इज हेलोजन हैज बीन एलिमिनेटेड। नाउ अगेन आई विल राइट this compound where carbon has positively charged। अब मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहता था, इसलिए मैंने दो स्टेप्स में ये रिएक्शन लिख दिया ताकि आपको वो आइडिया क्लियर हो जाए। तो अब आप देखें, मैं शो करता हूं इस कंपाउंड का अटैक। अभी अगर मैं इसको कहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल है तो फिर कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये बेस है, तो फिर बेस हमेशा प्रोटॉन पे अटैक करता है। बेस का ये काम है कि ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा, तो मेरे पास तो यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, तो मैं प्रोटॉन किस तरह बनाऊंगा, तो मैं प्रोटॉन इस तरह बना सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज भी खत्म कर लूं, प्रोटॉन भी बनाऊं। तो क्या करूंगा, ये बॉन्ड में इधर एंटर कर लूंगा, जब बॉन्ड में एंटर कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये प्रोटॉन बना है तो बेस इसलिए इस पे अटैक करेगा।
तो अगर मैंने लिखा है कि दिस इज अ बेस सो इट विल ऑलवेज attract a proton from the carbonium ion. Now carbonium ion has been stabilized क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर हो गए। तो आप आसानी के साथ ये लिख सकते हो CH3 लेके CH लेके डबल बॉन्ड CH2 लेके प्लस वाटर लेके, ठीक। अब अगर मैं आप ये कहते हैं कि ये बेस कहाँ से आया है, तो ये बेस आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ले सकते हैं। तो पोटेशियम आयन इसके साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा और ये बेस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। सो दिस वाज एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन में असल में होता क्या है, एलिमिनेशन में अगर आप देखें तो पहले स्टेप में हमने हेलोजेंस को रिमूव किया है। अब एलिमिनेट मीन निकालना। अब इस प्रोटॉन को तो कोई निकालेगा, कोई पावर कोई ताकत होगी जो इस प्रोटॉन को निकालेगी, तो उसके लिए वो बेस हम यूज करते हैं। तो इसलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन हैज बीन एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर आपने देखा होगा पहले स्टेप में मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ AlC लिखा था, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जब आप इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इसे कहते हैं, एलिमिनेशन भी कहते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हेलोजन भी रिमूव हो चुका है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो चुका है। Therefore, the removal of both the hydrogen as well as halogen is called as dehydrohalogenation. अब एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, एलिमिनेट मीन निकालना। अब हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग स्पीशीज की जरूरत है। जब भी ये बेस होगा तो फिर प्रोटॉन पे अटैक करेगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नहीं ये बेस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा। लेकिन अगर मैंने नीचे लिख दिया इसका नाम बेस है, तो फिर बेस हमेशा प्रोटॉन पे अटैक करेगा। So this base will come, attract the proton from the beta carbon, attract the beta hydrogen, and the beta hydrogen will be eliminated. अगर आप इसको बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। वन कार्बन ये था जो मेरे पास ये है, इससे हमने हेलोजेंस को रिमूव किया। दूसरा कार्बन ये था, तीसरा ये है। तो 1 और 2 पे आप देखें दो ग्रुप्स अटैच है, एक ग्रुप हेलोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो मैंने 1 से हेलोजन को रिमूव किया, 2 से हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो मैं इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकता हूँ। और बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहता हूँ कि बीटा एलिमिनेशन तब कहेंगे जब बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। So this was all about the preparation of alkene. You can write any alkyl halide, you can take any alkyl halide, but remember where beta hydrogen is attached, where the halogen is attached, how the beta hydrogen will be attacked by the strong base. Within second you can write alkene, you can write any alkene by this reaction. So this was all about dehydrohalogenation, and dehydrohalogenation is also called as एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, अल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन दो स्टेप्स में हो सकता है। पहले स्टेप में हेलोजन रिमूव होगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, then the carbonium ion will be stabilized with the help of these two electrons which will donated from the hydrogen, and the base attacks on this proton and water will be formed. नेट प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा अल्कीन होगा। तो ये सेकंड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम अल्कीन बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें, शेयर कर ले, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। केमिस्ट्री फॉर अन बाय अयाज। थैंक यू।